Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं. सो द चैप्टर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक मेरे पीछे है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, इसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं. नाउ ये जो पीछे मेरे इंडेक्स है, ये है ज़रूर महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड और अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का, बट देन अगेन जितना मैं जानता हूँ कि इशू ऑफ शेयर्स इज़ अ चैप्टर इन मल्टीपल अदर कोर्सेज जो अकाउंटेंसी के साथ कनेक्टेड है, जो कंपनी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. सो अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसे कंपनी के बारे में और कंपनी के अकाउंटिंग स्टाइल के बारे में जानना है, तो ये लेक्चर आपके ज़रूर काम आएगा. तो शुरू करते हैं. हाँ, मैं खास करके जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो इंडेक्स है उसमें ये एक चैप्टर है जो दूसरों के परे, दूसरों चैप्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेट करने का तरीका और अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग ज़रूर रहता है. अभी इशू ऑफ शेयर्स के अंदर उसके इन डेप्थ नॉलेज में जाने के पहले हम ये चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं. काफ़ी लंबी लिस्ट है. अगर ये मेरे उस तरफ आप देखो, थोड़ी थियरी हम करेंगे जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. आज हमारी गाड़ी उसकी शुरुआत से होगी. मीनिंग, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये जो है आज हम स्टार्ट कर लेंगे. आगे जाके अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कि व्हाट इज़ शेयर कैपिटल, उसका अकाउंट्स कैसे होता है, उसमें कितने वेराइटी है, ये सारा कुछ हम थोड़ा थोड़ा करके विथ सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड विल एंड द चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. गाड़ी और ये यात्रा काफ़ी लंबी है, जुड़े रहना. टिल टुडे बिजनेस के बारे में आप लोगों ने क्या समझा है? बिजनेस की शुरुआत एक छोटी दुकान से होती है. अगर वो बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो एक पार्टनरशिप का रूप ले लेता है, मतलब जहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं. और अगर वो बहुत बड़ा बन जाए तो वो बन जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये वाला जो चैप्टर है वो इस तरीके के बिजनेस सेटअप के साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे. सो
एक सोल ट्रेडर होता क्या है? देखो भाई, एक दुकान है और ये एक कैंटीन ही है। आप ये समझने की कोशिश करो कि ये एक ओनर है, इन्होंने अपना पैसा उस दुकान में डाला और किसी ने भी अपना पैसा दुकान में नहीं डाला, तो इसको कहा जाता है सोल ट्रेडर की दुकान। एक जूते के नीचे के हिस्से की बात नहीं हो रही है। सोल मतलब अकेला आदमी या मैडम जो भी है। हाँ, जब 2 या 2 से ज़्यादा, अच्छा बट 50-60 नहीं, ओके, हाँ, मे बी 4 या 5 लोग एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं और अपनी अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं, तो इस बिजनेस को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर की दुकान आपने समझ लिया है, पार्टनरशिप भी काफ़ी हद तक आपने समझ लिया है। आज हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी में होता क्या है? नॉर्मल जनता, आप और मैं, नॉर्मल जनता अपना पैसा अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा करके उस कंपनी में निवेश करते हैं। मतलब क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो आई रिपीट माई सेल्फ, तो वो जो कंपनी है ना, इन रिटर्न, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है इन लोगों से, बराबर, इन रिटर्न वो कंपनी क्या बेचती है? शेयर्स। और उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इशू ऑफ शेयर्स। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। उसका साधारण मतलब क्या है? शेयर्स को बेचना। किन को बेचना? ऐसे जैसे लोगों को बेचना। अच्छा, थोड़ा और इस पे हम आगे जाकर चर्चा करते हैं। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिर्फ कंपनी क्यों नहीं कहा जाता है? जॉइंट कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये कंपनी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है और हर एक टुकड़ा ये कंपनी का कहलाया जाता है शेयर। तो आई रिपीट, बड़ी कंपनी होगी, शेयर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। छोटी कंपनी रहेगी, छोटे शेयर्स रहेंगे। जो ये कंपनी के मालिक होते हैं, प्लीज़ ये आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो इस शेयर्स के हिस्सों को अपने पास रखते हैं। आपने हाल ही में, मैंने एक काफ़ी अच्छा शो टेलीविज़न पे देखा जिसका नाम आई थिंक है शार्क टैंक इंडिया। काफ़ी प्रसिद्ध शो है इन ऑल दी वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज़ में अपने अपने स्टाइल में उसको बनाया जाता है, बट क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है, इंडिया के लिए बनाया गया है। उसमें हमेशा जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी के बारे में चर्चा करता है, तो वो शार्क से, मतलब जो इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून सामने खड़े हैं, वो क्या कहता है? सर मुझे ना 5% की मेरी कंपनी के लिए 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 80 लाख चाहिए। तो वो 5% अपने कंपनी का क्या बेच रहा है? शेयर्स। और वो दूसरों से, उन शार्क से कह रहा है आप इसके बदले में मेरे को पैसा दो। तो प्लीज याद रखिए कि वो एक तरीका है शेयर्स बेचने का। हम शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को बेचने वाले हैं। तो ये जो शेयर्स है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं एक कंपनी का, कोई भी खरीद सकता है। उसको पैसे डालने हैं और वो शेयर अपनी तरफ खरीद सकता है। वो कम पैसे डालेगा, उसको कम शेयर्स मिलेंगे। वो ज़्यादा पैसे डालेगा, उसको ज़्यादा शेयर्स मिलेगा। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सर ये जो पीछे लोग हैं ये बड़े फेमस लोग हैं। नहीं जी, कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। फेमस लोग भी ले सकते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा शेयर्स ले लेंगे। पर आप और हम जो नॉट सो फेमस है, डेफिनेटली अपने हिसाब से या अपने पास जो पैसे है उसके हिसाब से शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये चैप्टर में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये शेयर्स बेचे जाते हैं तो क्या कोई रूल एंड रेगुलेशन है? जैसे मैं रास्ते पे गाड़ी चलाऊं, अरे मेरे पापा की मर्जी, जैसे चलाना चाहूं चलाऊं। नहीं भैया, लेफ्ट पे या राइट पे या यू टर्न या रुकना है, रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो ना करो तो गड़बड़ी और वेल ट्रैफिक के सिचुएशन में एक्सीडेंट और उसके वजह से नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, तो इस सिचुएशन में भी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
कंपनी में, कोई भी कंपनी के अंदर पब्लिक का पैसा लगता है, ये पब्लिक है। अच्छा, तो ये बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो पैसे का मिस यूज ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो। इसके लिए देयर इज अ लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, एक लंबा लिस्ट है बराबर, जिसको कंपनीज को फॉलो करना है बराबर। काफी हद तक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर लिखे गए हैं, और वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर अगर लिखा जाता है कि कंपनी आप 5 डिग्री घूम सकते हो, कंपनी 5 ही डिग्री घूम सकती है, नहीं 5 नहीं 2 डिग्री घूम सकते हो, 2 ही डिग्री गाड़ी घुमा सकती है। मतलब कंपनीज को बड़े केयरफुली, सटीकता से ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं इसे फॉलो करने हैं। अच्छा, आइए इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। शेयर होता क्या है? देखो, शेयर कंपनी का एक पार्ट होता है। ये थोड़ा अगर आप ऊपर पढ़ो तो आपको ये नजर आएगा। सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जैसे मैंने बोला ना, कंपनीज एक्ट के अंदर कायदे कानून दिए गए हैं। शेयर इज द शेयर, शेयर इज द शेयर, थोड़ा अटपटा लगता है, इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। आप कंपनी का अगर टुकड़ा खरीदते हो, पूरे कंपनी को नहीं, एक टुकड़े को खरीदते हो या कुछ टुकड़ों को खरीदते हो, वो शेयर्स होता है। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होता है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स होता है। तो थोड़ी चर्चा आज हम ये इक्विटी और प्रेफरेंस पे कर लेते हैं। अगर आप एसपी या ओसी के स्टूडेंट हो, लगभग आप में से सभी लोग ओसीएम के स्टूडेंट तो हो ही हो, सो यू डेफिनेटली आपने तो सुना ही होगा कि व्हाट इज एन इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज अ प्रेफरेंस शेयर। एंड ये चैप्टर में इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम, बिकॉज कंपनी सिस्टम डज नॉट चेंज, कंपनी रिमेन्स द सेम। हाँ, वेरी क्विकली, इक्विटी शेयर्स क्या होता है? अ शेयर, थोड़ा ना वेरी अजीब डेफिनेशन है, विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर। Now by अजीब what do I mean? अरे सर डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी है। तो सर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो एक काम करते हैं, पहले हम प्रेफरेंस शेयर समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड प्रेफरेंस मीन्स व्हाट? पहले। सो जब कंपनी अपने मालिकों को, शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं बराबर, डिविडेंड देती है, बट सबसे पहला डिविडेंड क्या होता है? कंपनी से रिसीव किया गया कमाई। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उनको हर साल डिविडेंड मिलता है। अगर आपने बैंक में पैसे डाले तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उसी तरह आपने अगर कंपनी में पैसे निवेश किए हैं, आपको डिविडेंड मिलना है, यह आपका हक बनता है बराबर। हाँ, बट कुछ लोगों का हक पहले बनता है, कुछ लोगों का बाद में। जिनका हक पहले बनता है उनको कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, इसके लिए उनका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरी बात, हर साल डिविडेंड के मामले में ये पहले लाइन में खड़े रहते हैं, इनके खाते में पहले पैसे जाता है। और अगर कंपनी का बुरा वक्त आए और कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाए, क्लोज डाउन, शट डाउन, परमानेंट, तो सबसे पहला पैसा किसका दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि दोबारा उसका नाम प्रेफरेंस है। अगर पैसे बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे कोई बनता है? उसने प्रेफरेंस शेयर लिए, बट उससे क्या अलग होता है कि एवरी ईयर, हर साल, डिविडेंड का पहला हक उसको मिलता है, बाद में इक्विटी वाले को। और अगर कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाए तो सबसे पहला पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाया जाता है, और अगर पैसा बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आई रिपीट माई सेल्फ, दैट इज द डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस। एकदम लंबा रामायण खींचने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ चतुर बच्चे जरूर सोचेंगे, तो सर अगर प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलता है पहले, तो फिर कोई इक्विटी क्यों ले? हाँ,
ये भी मैं आपको जल्दी से कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, ये अलग अलग वेराइटी के प्रेफरेंस शेयर आप खरीद सकते हो। ABCD, क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिव और कन्वर्टेबल। थोड़ा थोड़ा फर्क है इसके अंदर। अकाउंटेंसी के अंदर इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चीजें आप OCM या SP में डेफिनेटली कवर अप कर लोगे। अभी आपको ध्यान कहाँ पे देना है कि कोई प्रेफरेंस शेयर्स के जगह पे इक्विटी क्यों लेता है, जबकि मैंने थोड़ी बुरी बातें बताई इक्विटी के बारे में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर कहा जाए कि सर आपको ना हर साल हम 4 रुपया देंगे, बराबर, तो प्रेफरेंस शेयर बोलेगा ओके, अच्छी बात है, दे दीजिए मुझे 4 रुपये। तो कंपनी ने कमाए 6 रुपये, तो पहले 4 पे तो प्रेफरेंस वाले का हक हुआ, वो लेकर गया। 2 रुपये ठेंगे नहीं, 2 रुपये इक्विटी वाले के लिए बच गए, उनको मिल गया, उन्होंने अपना गुजारा कर लिया। कंपनी ने अगले साल कमाए 7 रुपये, 4 रुपये पे प्रेफरेंस शेयर वाले का हक है, वो लेकर गए, 3 रुपये बच गए, ये इक्विटी वाले ने अपना गुजारा कर लिया। अगले साल कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया था, उन्होंने कमाए 10 रुपये। 4 रुपये पे हक प्रेफरेंस वाले का होता है, 6 रुपये किसकी जेब में? इक्विटी शेयर होल्डर को कहा जाता है असली मालिक, क्योंकि जब पैसे कम होता है ना, वो भुगतता है, और जब पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं वो ऐश करता है। क्योंकि अगर ये 10 के 20 हो जाए तो भी 4 ही रुपये प्रेफरेंस शेयर वाले, उसको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उसको सिर्फ जो वादा किया गया है वही मिलेगा। हाँ, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की चर्चा करें तो थोड़ा कभी एक्सप्लेनेशन की वजह से अलग हो जाता है, बट आप ये जनरल आइडिया रखिए कि इक्विटी, इसकी वजह से, अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसे मिलते हैं ना, वो थोड़े अनसर्टन रहते हैं, पक्का नहीं, सस्पेंस लगा रहता है। बट हाँ, दुआ करे कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी अच्छे डिसीजंस ले, अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करे, तो क्यों नहीं, कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी और उसके वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स भी अच्छा डिविडेंड हर साल कमाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आज एक इश्यू ऑफ शेयर्स होता क्या है, शेयर्स पब्लिक को बेचना, बराबर, और उसमें जो प्रोसेस हमको फॉलो करना है, बराबर, वो प्रोसेस मैंने आज बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि वो काफ़ी लंबा है, वो आने वाले चैप्टर्स में हम आने वाले लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। आज सिर्फ शेयर क्या होता है और कौन सी टाइप के शेयर्स होते हैं जो ये चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। कभी इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, कभी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आएगा, जिस पे भी आएगा हम वो सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। अभी के लिए टेंशन ना ले, अभी के लिए आप अगले लेक्चर का इंतज़ार थोड़ा ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई चीज़ पूछना है, अगर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है जी, वहाँ पर आप आपका कमेंट लिख सकते हो। अगर आप पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाएं। मेरा इंतज़ार अगली बार तक ज़रूर करें। जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।